हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर वेलकम है फ्री टू ट्रैवल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम टर्की के वीज़े के बारे में बात करेंगे। 2 टर्की के वीज़ा और अप्रूव्ड हुए हैं, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा यूट्यूब के। तो 2 टर्की के वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं, एक दिन में दोनों जो है अप्रूव्ड हो गए। यानी कि आज अगर हमने जैसे लगाए हैं तो नेक्स्ट डे वो अप्रूव्ड हो गए थे, और तीसरे चौथे दिन, क्योंकि पासपोर्ट पंजाब के थे और वो तीसरे चौथे दिन पासपोर्ट पंजाब में पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, एक दिन में टर्की वीज़ा दे रहा है, रेशो बहुत अच्छा आ रहा है टर्की वीज़ा का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप में जो है नीचे नंबर मेरा आ रहा है, वहाँ पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब कि मैंने उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और ये जो है उनका क्या प्रोफाइल था। तो फ्रेंड्स, एक प्रोफाइल था जो थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब इतना कमज़ोर नहीं था, इतना वीक नहीं था, पर ठीक था। और जो दूसरा प्रोफाइल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उनका यूके का वीज़ा लगा हुआ था और भी 5-7 कंट्री उन्होंने ट्रैवल की हुई थी। तो उनका भी वीज़ा आया। तो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उनके, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि ट्रैवल हिस्ट्री आपको जो है काफ़ी हेल्प करती है। जब किसी कंट्री का वीज़ा करते हो, किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा करते हो, तो वो आपके कहीं ना कहीं काम आती है। हालांकि मैंने पहले बोली थी कि अगर आप जो है आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और अगर आप बिजनेस आपका यहाँ पर अच्छा चल रहा है और आपकी जॉब अच्छी है और आपके अकाउंट बैंक बैलेंस भी अच्छा है, तब भी उस केस में भी जो है टर्की या कोई भी कंट्री, बड़ी कंट्री जो है ब्लैंक पासपोर्ट पर भी वीज़ा देती है। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि पहले ट्रैवल करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो है अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे, अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई कैसे जो है टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप 2-3 कंट्री ज़रूर ट्रैवल करो, उसके बाद टर्की का वीज़ा अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है मैं आपको कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन पर ज़रूर ले जाऊँगा और आपको जो है दोनों के प्रोफाइल दिखाऊँगा और कौन कौन सी वो कंट्री में वो होके आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उनके लिए मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा फीस फ्रेंड्स, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताई थी, लगभग 9,000 से लेके 9500 के बीच में वो फीस होती है उनकी, जिसमें कि उनकी SMS सर्विस होती है, उसमें कुरियर सर्विस होती है, उनकी वीज़ा फीस होती है, और उनकी जो गेटवे ग्लोबल वालों के अपने चार्जेस, अपनी उनकी सर्विस होती है, उसकी फ़ीस होती है। तो लगभग 9,000 से 9500 के बीच में उनकी फ़ीस होती है। तो फ्रेंड्स, इतनी फ़ीस लगभग आपको जो है गेटवे ग्लोबल में पे करनी होती है जब आप वहाँ पे विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है इनके वीज़ा अप्रूव हुए हैं, क्या इनकी प्रोफाइल थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं आपको वीज़ा फ़ीस और गेटवे ग्लोबल के जो अपने चार्जेस है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं गेटवे ग्लोबल की वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर वीज़ा फ़ीस एंड सर्विस चार्जेस लिखा हुआ है। तो वीज़ा टाइप में आप देख सकते हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ीस जो है 4555 रुपये है इसकी फ़ीस। मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ़ीस है 14,410। सिंगल ट्रांजिट वीज़ा फ़ीस है 4555। डबल ट्रांजिट वीज़ा फ़ीस जो है उसकी 9110 रुपये, और अप्रूव्ड वर्क परमिट की जो फ़ीस है वो 4555 रुपये। इसके अलावा हम जो है सर्विस चार्जेस देख लेते हैं इनके। गेटवे सर्विस फ़ीस जो है वो 4201 रुपये आपको पे करने हैं। उसके अलावा प्रीमियम लाउंज अगर आप लेते हैं, VIP लाउंज, तो उसके 6195। फ़ोटो आप अगर वहाँ पे खिंचवाते हैं तो 150 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। फ़ोटो कॉपी 10 रुपये की है वहाँ पे। SMS 200 रुपये और कुरियर 450 रुपये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप कुरियर सर्विस, SMS सर्विस और जो है गेटवे सर्विस फीस, ये तो आपको देनी है, और वीज़ा फीस ये पे कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसके अलावा आपको कोई सर्विस मैं आपको बोलूँगा कि ना लो आप। चलते हैं फ्रेंड्स, अब जो है मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स जो है ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका थोड़ा सा प्रोफाइल थोड़ा सा ठीक ठाक था, लो नहीं, कमज़ोर नहीं कहेंगे, पर ठीक ठाक था। तो उनका मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने डमी टिकट का यूज़ किया था, और इसके अलावा हमने होटल रिजर्वेशन भी लगाई थी इनकी, जितने दिन वहाँ पे ये रुक रहे हैं। पासपोर्ट की फ्रंट बैक कॉपी लगाई थी A4 पेपर के साइज़ में, हमने उसको जेरोक्स करके उसकी फ़ोटो स्टेट लगाई थी। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस लगाई थी। ट्रैवल इंश्योरेंस इन्होंने उतने दिन की ही लगाई थी जितने दिन वहाँ पे रुक रहे थे। वैसे आप 1-2 दिन और भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये इनका टर्की का वीज़ा था।
और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं अब आपको कवर लेटर में आपको दिखा देता हूँ कि हमने कवर लेटर में इनका क्या क्या इनके लिए मैंने इनके लिए बनाया था। इसमें क्या ट्रैवल, इसमें इसी में फ्रेंड्स ट्रैवल आइटनरी भी है इसी में, जैसे कि लिखा कवर लेटर प्लस ट्रैवल आइटनरी। तो इसी में मैंने जो है ऐड की हुई है इनकी ट्रैवल आइटनरी। ये ओरिजिनल है, ये थोड़ी सी मैंने एडिट कर दी थी क्योंकि इसमें इनकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं शो नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। तो इसमें हम चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम इनकी जो है इन्होंने रुकना है वहाँ पे 23 से 29, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये अब मैं आगे चलते हैं। इनकी जो यहाँ पर इनका जो मैंने थोड़ा सा ये रिमूव कर दिया, तो ये इनका ये अपने एक बिज़नेस इनका है, वो उनके ओनर थे, अमृतसर के रहने वाले हैं। और इनका फाइनेंशियल में हमने इनका बता दिया था, वियतनाम और थाईलैंड, रशिया एंड यूएई इनका ट्रैवल है। वैक्सीनेशन ये फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और ये इनकी प्लान ट्रैवल आइटनरी मैंने बनाई थी। इसके अलावा अब नीचे आ जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी इनके पास जो इनके डॉक्यूमेंट्स ये लगाए थे, आप देख सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ 2.5 बाय 2.5 की आपको फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस 3 साल की आइटनरी लगी थी, बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट लगाया था, करंट अकाउंट नहीं लगाया था फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाया था, बिजनेस प्रूफ लगाया था, होटल बुकिंग एंड एयर टिकट लगाई थी। उसके अलावा ये इनको यहाँ पे एक लाइन ये भी डाल दी थी कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए। नेम डाला था यहाँ पे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डाल दी थी, यहाँ पर उनका साइन करने होते हैं पासपोर्ट के। तो ये हो गया इनकी प्रोफाइल। अब चलते हैं फ्रेंड्स जो हमारे एक दूसरे जिनका वीज़ा आया उनकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं। सॉरी, बैक जाना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स उनकी प्रोफाइल है जिनका थोड़ा सा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी, और उनका जो है मैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। तो उनके लिए भी हमने एयर टिकट यूज़ की थी, डमी टिकट, ये डमी टिकट ही यूज़ की गई थी। और ये है उनकी ट्रैवल इंश्योरेंस, ये होटल बुकिंग हो गई टर्की की, और इनका भी 7 दिन का ही वीज़ा हमने अप्लाई किया था, नहीं शायद ज़्यादा किया था, हम अभी देख लेते हैं। तो ये इनका पासपोर्ट हो गए, ये इनके टर्की का कवर लेटर और आइटनरी है इसी में, ये इनका वीज़ा है। ये अंडरटेकिंग लेटर भी लगाया था फ्रेंड्स। अंडरटेकिंग लेटर जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो अंडरटेकिंग लेटर भी आता है, आपकी PDF फाइल आती है इसकी, उसमें लिखा होता है अगर आप जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप जो है होटल बुकिंग और डमी टिकट नहीं लगाते हैं तो उसके लिए अंडरटेकिंग लेटर को साइन करके दें। तो ये हमने वो भी करके दिया था और इनके ये भी लगा दिए थे। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये ड्यूली हमने अच्छे से भरा था। और अब मैं आपको इनकी भी जो कवर लेटर में दिखा देता हूँ कि इनका कहाँ कहाँ का ट्रैवल था। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 14 मार्च को जो है इनका वीज़ा अप्लाई किया गया था। अब मैं आपको इनका जो है वीज़ा दिखा देता हूँ, इनका कभी इशू हुआ था। तो आप देख सकते हैं 15 मार्च को इनका वीज़ा इशू हो गया था, यानी एक दिन बाद वीज़ा इशू हो गया था। उसके अलावा पीरियड ऑफ वैलिडिटी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक, यानी कि 1 महीने की इनको वीज़ा की जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी मिली है। 10 दिन यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे इनका 10 दिन है। जो पिछला वाला था उसमें ड्यूरेशन ऑफ जो पिछला वीज़ा था जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया उसका 8 दिन की मिली थी, वो भी सिंगल एंट्री वीज़ा इशू हुआ था। और ये भी नंबर ऑफ एंट्रीज में सिंगल एंट्री ही वीज़ा हमने मांगा था। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं इनकी दूसरी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि देख सकते हैं 22 मार्च से इन्होंने 30 मार्च तक इन्होंने 9 डेज़ का इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया गया था। उसके अलावा ये इनका प्रॉपर ये भी बिजनेसमैन थे और इनका जो अकाउंट में पैसे थे वो फ्रेंड्स लगभग 4-4.5 लाख रुपए के करीब थे। और ये जो है यूके, रशिया, अजरबैजान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, कजाकिस्तान जा चुके हैं। वैक्सीनेशन रिपोर्ट ने बता दी कि ये जो है फुली वैक्सीनेटेड थे। उसके बाद ट्रैवल आइटनरी हो गई। उसके बाद एक्सपेंस डिटेल में खुद करेंगे अपना सारा खर्चा। और ये इनके डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि पिछला हमने कवर लेटर दिखाया तो उसमें भी सेम थे, लगभग इनका सेम ही था। इसमें जो है इनका भी सेविंग अकाउंट लगा था। और जो है इसके अलावा फ्रेंड्स बिजनेस प्रूफ, होटल बुकिंग, एयर टिकट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके भी 3 साल की ITR। तो फ्रेंड्स ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए थे साथ में। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनके जो है वीज़ा कैसे इनका आया सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इनके दिखाए हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है किसी भी तरीके की तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे चल रहा है तो उसमें आप मुझे उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कर सकते हैं या मुझे कॉल करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। उसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।